और इजराइल का लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला देखने को मिला है, जहां बेरूत एयरपोर्ट पर हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। हमले में 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर भी आ रही है। बेरूत में हमला किया गया था, वहां कमांड सेंटर की बिल्डिंग पर हमला किया गया था, लेकिन इसके साथ साथ इजरायली डिफेंस फोर्स ने बेरूत पर जो हमला किया है उसमें एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया है। और इसमें बताया यह जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 6 लोग हमले में घायल बताए जा रहे हैं। तो बेरूत में लगातार हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ एक्शन इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से लिया जा रहा है, जिसमें एक बड़ा नुकसान भी किया जा रहा है। कमांड सेंटर को पूरी तरीके से आग के हवाले करके नेस्तनाबूद कर दिया गया है। जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है बेरूत से, लेबनान से। ये तस्वीरें ये बताती है कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर हर जगह को सुलगाया जा रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स चुन चुन करके निशाना बना रही है कि जहां जहां पर हिजबुल्लाह के आतंकी बैठे हुए हैं वहां पर हमला करेंगे। और इस वजह से हर तरफ सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से जलने की तस्वीरें, विस्फोट की तस्वीरें सामने आती है। अब बताया यह जा रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बेरूत में जो हमला किया गया है उसमें एयरपोर्ट पर भी हमला कर दिया गया। एयरपोर्ट पर जो हमला किया गया उसमें 3 लोगों की जान चली गई और 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब एक और खबर आ रही है, उस बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। अब क्या कुछ है ये जानकारी। खबर यह है कि ईरान में अमेरिका को एक बड़े नुकसान का दावा किया गया है। अमेरिका को एक बड़ा नुकसान हुआ है। इसी नुकसान की शुरुआत में हम बात भी कर रहे थे कि अमेरिका का फाइटर जेट मार गिराने का दावा कर दिया गया है और इसकी वजह से आर्थिक नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है अमेरिका को। खासतौर पर तेहरान में फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया गया है। ईरान की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। अमेरिका ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, वो ये स्वीकार नहीं कर रहा है कि हाँ उसका कोई फाइटर जेट था जो कि ईरान में था, उसे मार गिराया गया। अब जरा ये तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये फाइटर जेट की तस्वीर है। ये किस तरीके से इसे नेस्तनाबूद किया गया, इसे गिरा दिया गया है। ये फाइटर जेट ये यहाँ आसमान में इंटरसेप्ट कर लिया गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से अभी तक कुछ भी स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन ईरान का ये कहना है कि उसने अमेरिका का एक बड़ा नुकसान कर दिया है और इसमें अमेरिका का जो फाइटर जेट है उसे मार गिराया गया है। तेहरान में फाइटर जेट मार गिराने का दावा जो हुआ है अमेरिका उसकी पुष्टि करते हुए नजर नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को ताबड़तोड़ निशाने बनाकर घुटनों पर लाया जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से, जिसने बेरूत में लगातार हमले किए और उसके साथ साथ एयरपोर्ट पर भी हमला किया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है और 6 लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है। अब जरा रिपोर्ट के माध्यम से समझिए कि मिडिल ईस्ट में तस्वीर और तकदीर कैसे बदली है। कहते हैं कि एक जैसी मुसीबतें लोगों को एक कर देती हैं। कुछ ऐसे ही हालात फिलहाल अरब वर्ल्ड में दिख रहे हैं। ईरान की मिसाइलें बिना किसी भेदभाव के अरब देशों में समान रूप से तबाही मचा रही है। हालांकि ईरान की ये कार्रवाई अब अरब में एक नई जंग को जन्म दे रही है। ये हालात अरब में शिया और सुन्नी की जंग में बदलते दिख रहे हैं, क्योंकि अरब में मौजूद सुन्नी बाहुल देश सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सेना को तैयार रहने का आदेश दिया, जो कभी भी जंग में उतर सकती है। सऊदी अरब ने ईरान के प्रति अपनी नीति डिफेंसिव से ऑफेंसिव कर ली है। दरअसल ईरान के निशाने पर खाड़ी देशों में मौजूद केवल अमेरिकी बेस ही नहीं, बल्कि तेल रिफाइनरी, LNG प्लांट और एयरपोर्ट्स भी है। सऊदी अरब में मौजूद अरामको तेल रिफाइनरी पर भीषण हमले किए जा रहे हैं, जिससे कुछ यूनिट्स ने काम करना भी बंद कर दिया है। माना जा रहा है कि ईरान की कार्रवाई अरब में शिया और सुन्नी की जंग में बदल सकती है। सऊदी अरब में 85 से 90% सुन्नी आबादी है, जबकि ईरान में 90 से 95% आबादी शिया लोगों की है। इसके अलावा ईरान की रणनीति खाड़ी में मौजूद ऐसे देशों को निशाना बनाने की है जहां शिया आबादी काफी ज्यादा है। ईरान के निशाने पर बहरीन है, जहां करीब 45% शिया आबादी है। ये लोग खामने की मौत से नाराज है। ईरान यहाँ गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है। ईरान के निशाने पर कुवैत भी है, यहाँ 30 से 40% शिया आबादी है। यहाँ भी प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। कुवैत का बॉर्डर इराक से सटा है, यहाँ ईरानी प्रॉक्सी एक्टिव होकर प्रदर्शनकारियों की मदद कर सकते हैं। ईरान जॉर्डन में मौजूद मिलिशिया की मदद से वहां के सुन्नी शाही शासन का तख्ता पलट भी कर सकता है। इसका बॉर्डर भी इराक से सटा है, लिहाजा यहाँ से इराक में मौजूद मिलिशिया को भी मदद पहुंचाई जा रही है। और अमेरिका ने दूसरी तरफ एक बार फिर से मिसाइल परीक्षण कर लिया है। मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल बताई जा रही है, जिसका टेस्ट किया गया है। यूएस की बेहद शक्तिशाली मिसाइल इसे माना जाता है, जिसका एक बार फिर से परीक्षण अमेरिका की तरफ से किया गया। अमेरिका ने इसके पहले भी इसका परीक्षण किया था,
मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से किया गया है। इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये यूएस की बेहद शक्तिशाली मिसाइल है जो किसी भी एम को साध सकती है, अभेद्य है, ये किसी भी किले को भेद सकती है। अब ऐसे में अगर परीक्षण ये किया गया तो आपको याद होगा कि नेवादा में एरिया 52 में भी परमाणु परीक्षण की बातें निकल करके सामने आई थी, जहां 100 से ज्यादा 4.3 तीव्रता के भूकंप आए थे। अब मिनटमैन 3 का परीक्षण करना यानी ईरान को एक और चोट देने की जो तैयारी है, क्या वो अमेरिका ने कर ली है? ईरान के हमलों के तुरंत बाद खाड़ी सहयोग संगठन यानी जीसीसी की बैठक हुई। ऑनलाइन बैठक में ईरान के हमलों की निंदा की गई, साथ ही उसे काउंटर करने के लिए हर संभव विकल्प अपनाने की बात कही गई। बैठक के बाद सऊदी अरब जंग की तैयारियों में लग गया है। माना जा रहा है कि अमेरिका से जंग की आड़ में सऊदी अरब अपने पुराने दुश्मन ईरान को कमजोर करने की कोशिशों में लग गया है। उधर कतर भी अपनी हिफाजत कर रहा है। बताया जा रहा है कि कतर की वायुसेना ने अमेरिकी अल उदैद एयरबेस पर हमला करने जा रहे ईरान के 2 Su-24 बम वर्षक विमानों को मार गिराया। रिपोर्ट के मुताबिक ये विमान अपने लक्ष्य से सिर्फ 2 मिनट दूर थे और रडार से बचने के लिए बेहद कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे। कतर में अमेरिका के अल उदैद एयरबेस पर मिसाइल हमला हुआ, जिसमें $1.1 बिलियन का एक रडार तबाह हो गया। इसके बाद ईरान ने अपने 2 बॉम्बर अल उदैद एयरबेस की ओर भेजे, लेकिन कतर की वायुसेना ने दोनों को निशाने पर लेकर मार गिराया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान के IRGC ने सोवियत दौर के 2 Su-24 टैक्टिकल बॉम्बर्स को कतर की ओर भेजा था। इन्हें 2 बड़े लक्ष्यों पर हमला करना था। पहला कतर का अल उदैद एयरबेस, जहां लगभग 10,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। यहाँ रास लाफान गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी भी है, जो कतर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक जब ईरानी विमान कतर के करीब पहुंचे तो वे रडार से बचने के लिए महज 80 फीट की बेहद कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे। कतर की सेना ने रेडियो पर उन्हें चेतावनी दी, लेकिन विमानों की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इसके तुरंत बाद कतर ने अपने लड़ाकू विमान भेजे। कतर के एक F-15 फाइटर जेट ने ईरानी विमानों को हवा में ही रोक लिया और दोनों के बीच सीधी एयर टू एयर कॉम्बैट हुई। इस मुठभेड़ में कतर के फाइटर जेट ने दोनों ईरानी बमवर्षकों को मार गिराया और दोनों विमान कतर के समुद्री इलाके में गिर गए। तो ईरान एक तरफ तो मिसाइलों से अरब में तबाही फैला रहा है, साथ ही उसकी रणनीति अरब में शिया सुन्नी के बीच तनाव बढ़ाने की है। अब ईरान के निशाने पर कौन कौन से देश है? सबसे पहले हम बात करते हैं बहरीन की, जो जहां पर करीब 45% शिया आबादी रहती है। यहां पर भी हालांकि निशाना भरपूर बनाया गया इस देश को भी। यहां से तस्वीरें राजधानी से सामने आई थी कि किस तरीके से 5 सितारा होटल को भी नहीं बख्शा गया था। खामनेई की मौत से हालांकि बहरीन में भी लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि शिया कम्युनिटी एक बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में यहां पर भी रहती है। यहां गृह युद्ध भड़काने की साजिश की जा रही है। ईरान चाहता है कि ये तमाम लोग उठ करके उसके पक्ष में आ जाए। गृह युद्ध भड़काने की कोशिश इसीलिए हो रही है। फारस की खाड़ी के रास्ते मदद भी पहुंचाई जा रही है, ये बात भी निकल करके इसमें सामने आती है। करीब 30 से 40% आबादी कुवैत में शिया है। यहाँ पर भी हमले इसीलिए किए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा हमले किए जा रहे हैं कुवैत में। हालांकि यहाँ बताया ये भी जाता है कि अमेरिका का सबसे बड़ा यूएस नेवल बनाया गया है वो कुवैत में ही है। इराक से इसकी कुवैत की सीमाएं लगती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा हमले किए गए हैं। 10,000 अमेरिकी सैनिक यहाँ पर हमेशा तैनात रहते हैं। ईरानी के प्रॉक्सी गुट यहाँ एक्टिव नजर आते हैं, जो कि अमेरिका से जुड़ी हुई संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन कुवैत में भी जगह जगह पर हमले करके ईरान उसे भड़काने की कोशिश कर रहा है। प्रदर्शनकारियों को मदद करके विद्रोह भड़काने की साजिश कुवैत के भीतर रची जा रही है कि यहाँ पर भी गृह युद्ध जैसे हालात बना दिए जाए और लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा सके। जॉर्डन में लगभग 2 से 3% शिया आबादी है और इसके साथ ही शिया बाहुल इराक से इसका बॉर्डर भी सटता है। इराक की तस्वीरें तो बेहद ही भयावह आती है। बगदाद में लोग सड़कों पर एकत्रित होकर के यूएस एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन करते हैं, वहां तोड़फोड़ करते हैं। अब ऐसे में उससे लगे हुए जितने भी इलाके हैं, जितने भी कंट्री है, उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। सुन्नी शाही शासन के तख्ता पलट की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। मिलिशिया को हथियारों की सप्लाई की जा रही है। मिलिशिया एक तरीके से इसे भी प्रॉक्सी कहते हैं कि ये भी आतंकवादी संगठन है जो कि ईरान के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन अमेरिका ने इसके साथ भी डील करने की कोशिश की है। जॉर्डन को लेकर के ये बताया जा रहा है कि कताइब हिज़्ब और दूसरे प्रॉक्सी यहाँ पर एक्टिव है जो ईरान की मदद कर सकते हैं।
तो ये तैयारियां दरअसल की जा रही है अरब में। ईरान का जो टारगेट है, इन तमाम देशों को टारगेट बना करके इन्हें अपने हिस्से में लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें से कुछ देश ऐसे भी है जो यूएन में जाकर के अपील कर रहे हैं कि हमारी उन जगहों पर हमला मत करो जहां पर अमेरिकी एयरबेस नहीं है, जहां है वहां समझ में भी आता है एक बार। लेकिन ये जो तैयारी ईरान की तरफ से की गई है इन तमाम देशों को भड़काने की, अपने साथ लाने की, क्या वो पूरी हो पाएगी? अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का हमेशा से ही विरोध करता रहा है। पिछले साल भी न्यूक्लियर साइट्स पर ही हमले किए गए थे और इस बार भी अमेरिका और इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु संयंत्र है। ईरान के परमाणु ठिकानों के आसपास बड़े हमले किए जा रहे हैं। भीषण धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही है। अमेरिका इजराइल के हमलों से न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। रूस की कंपनी रोसएटम ने भी चेतावनी जारी की है। कंपनी का कहना है कि ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। पता नहीं वहां लोग जिंदा भी है या नहीं। रोसएटम का कहना है कि बुशहर के एचवी प्लांट पर संकट है। वहां करीब 70 टन फ्यूल और 200 टन स्पेंट फ्यूल से रेडिएशन कंटेमिनेशन फैल सकता है, जो फारस की खाड़ी के जरिए अरब देशों को अपनी चपेट में ले सकता है। यूरोप में मौजूद चेर्नोबिल प्लांट में हुए हादसे से करीब 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे। उस समय जंग जैसे हालात भी नहीं थे। इसके बावजूद रेडिएशन को फैलने से रोकने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन ईरान के परमाणु संयंत्रों पर लगातार बमबारी जारी है। रोसएटम की रिपोर्ट पर भरोसा करें तो न्यूक्लियर प्लांट के अंदर के हालात की जानकारी किसी को नहीं है। वहाँ हालात क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल किस हालात में है, रेडिएशन का खतरा तो नहीं। बताया जा रहा है कि रोसएटम ने पुतिन से अपील की है कि वो जंग रोकने के लिए अमेरिका और ईरान से बात करे, ताकि अरब में इस तबाही की आशंका को हकीकत बनने से पहले रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।